यदि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों को कुछ दे सकते हैं, चाहे वो धन, वस्तु या ज्ञान हो, तो इसे ज़रूर बांटना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचकर दान नहीं करते हैं कि इससे उनकी संपत्ति कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ईश्वर आपको पहले से अधिक भी देगा। इस कहानी में जानिए कैसे महात्मा बुद्ध के प्रभाव से एक कंजूस अपने मालपुए दान करता है, यानी डोनेट करता है। किसी नगर में एक व्यक्ति जो कि राजा के दरबार में एक खजांची यानी कैशियर का कार्य करता था। उसका वेतन भी बहुत ज़्यादा था। वो व्यक्ति अपना कार्य मन लगा के करता था। उसने कभी भी किसी का 1 रुपया तक नहीं मारा था। सभी की इज्जत करना उसके स्वभाव में था। किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन खजांची में सिर्फ एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो बहुत ही कंजूस था। कोई भी उससे फालतू 1 रुपया खर्च नहीं करवा सकता था और ना ही स्वयं के ऊपर कभी भी अतिरिक्त पैसा वो खर्च करता था। अपने परिवार वालों के साथ भी वो ऐसा ही करता था। एक दिन खजांची अपना कार्य करके घर लौट रहा था, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप इतना शांत क्यों हैं? वो बोला, कुछ नहीं। पत्नी बोली, आप उदास लग रहे हैं, कोई बात हो तो बताइए। वो बोला, प्रिय, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और ऐसा बोल के वो जाके पलंग पे लेट गया। पत्नी बोली, लेकिन मुझे मालूम तो चले, आप ऐसे दुखी रहेंगे तो मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? वो बोला, तो सुनो, अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो एक दुकान पर मालपुए बन रहे थे। उसकी खुशबू मेरे नाक में जाकर सीधा हृदय में उतर गई है। पत्नी बोली, तो फिर खा लेते। खजांची बोला, ऐसे कैसे खा लेता? पैसे लगते हैं, कोई मुफ्त में नहीं मिल रहे थे। पत्नी बोली, आपको रुपयों और पैसों की कमी थोड़ी ना है। पत्नी समझ गई थी कि इतने कंजूस हैं कि अपने ऊपर भी पैसे नहीं खर्च सकते हैं। तो पत्नी ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं घर में ही मालपुए बना देती हूँ, आप खा लेना। खजांची की आंखों में चमक उठी और वो बोला, क्या सच में तुम बना सकती हो? पत्नी बोली, हाँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी इच्छा पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैं सबके लिए मालपुए बनाती हूँ और थोड़े पड़ोसियों को भी दे देती हूँ। जैसे ही पत्नी जाने लगती है, खजांची उसे रोकता है कि रोको, ऐसा करो कि बच्चों के लिए रहने दो, उन्होंने तो खाना खा लिया होगा, तो जबरदस्ती उन्हें क्यों खिलाना? पत्नी पति की कंजूसपन की आदत जानती थी, लेकिन क्या कर सकती थी। पत्नी ने कहा, ठीक है। खजांची फिर बोला, प्रिय, मालपुए खाने का मन तो सिर्फ मेरा ही है, तुम फिर क्यों खाओगी? बेकार में ही आटा ज्यादा लगेगा। ऐसा करो, सिर्फ मेरे लिए ही बना लो। पत्नी बोली, ठीक है, आप जैसा कहें। खजांची कुछ सोचकर फिर बोलता है, प्रिय, यदि तुम मालपुए बनाओगी तो उसकी महक पड़ोसी तक जाएगी, जिससे नजर लग जाएगी और उन्हें भी देना पड़ जाएगा। पत्नी बोली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? खजांची बोला, एक काम करो, छत पे चलकर बनाओ, महक ऊपर से ही निकल जाएगी। पत्नी बोली, ठीक है, और मालपुए बनाने का सारा सामान लेकर छत पर चली जाती है वो, और कुछ ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाकर मालपुए बनाने लग जाती है। खजांची पास के ही पलंग पर बैठकर मालपुए का इंतजार करता है और मन ही मन बहुत प्रसन्न होता रहता है। खजांची जैसे ही मालपुए खाने वाला होता है तो एक बौद्ध भिक्षु नीचे खड़ा होकर उसे देखता है और खजांची भी उसे देखने लग जाता है। पत्नी पूछती है, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? तो खजांची बोलता है, प्रिय, देखो, एक बौद्ध भिक्षु कब से मुझे देख रहा है, लगता है उसकी बुरी नजर मेरे मालपुए पर है, लेकिन मैं उसे दूंगा नहीं। खजांची जैसे ही मालपुए खाने वाला होता है, वो फिर से उस बौद्ध भिक्षु को देखता है और भिक्षु भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। भिक्षु कुछ बोलता नहीं है, उसके चेहरे पर एक शांतमयी मुस्कान रहती है। खजांची पत्नी से कहता है, मुझे डर है कि मेरे मालपुए पर ये नजर लगा देगा और इसके देखने से मैं खा नहीं सकता हूँ और ना ही इसे भगा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे व्यवहार में नहीं है। खजांची पत्नी से कहता है कि प्रिय, एक मालपुआ इसके लिए भी बना दो, बहुत छोटा बनाना, मुझे नुकसान नहीं करना है, इसे देने के बाद ही मैं अब खाऊंगा। पत्नी बोलती है, जैसा आप कहें। पत्नी थोड़ा सा आटा लेकर मालपुआ बनाती है, लेकिन मालपुआ बड़ा बन जाता है। खजांची पत्नी से बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि छोटा बनाना, तुमने इतना बड़ा क्यों बना दिया? पत्नी बोली, मैंने तो आटा बहुत कम लिया था, चलो मैं दूसरा बना देती हूँ। खजांची पत्नी से बोलता है, इस बार पहले से कम आटा लेना। पत्नी कहती है, ठीक है। वह पहले से बहुत थोड़ा सा आटा लेती है, लेकिन इस बार भी मालपुआ बड़ा बन जाता है। खजांची बोलता है, तुम क्या कर रही हो, तुमने फिर से बड़ा बना दिया है मालपुआ। पत्नी बोली, ये मालपुआ अपने आप ही बड़े बन जाते हैं। खजांची, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही बड़े बनते रहे तो सारा आटा खत्म हो जाएगा। खजांची बौद्ध भिक्षु तरफ देखता है, जो अभी भी मनमोहक मुस्कान लिए उसकी तरफ देख रहे होते हैं। खजांची सोचता है
कि लगता है आज का दिन ही खराब है। वह पत्नी से कहता है कि पहले से जो मालपुए बने हैं उसमें से ही मालपुआ उस भिक्षु को दे दो। पत्नी ठीक है कहकर जैसे ही मालपुआ उठाती है तो देखती है कि सारे मालपुए आपस में चिपक गए हैं और निकालने में भी निकल नहीं रहे हैं। वे खजांची से कहती है कि ये तो कोई जादू है, मालपुए अलग ही नहीं हो रहे हैं। खजांची कहता है कितने दिल से मैंने ये मालपुए बनवाए थे, लेकिन लगता है कि ये मालपुए इस बौद्ध भिक्षु की किस्मत में ही लिखे हैं और मेरा इन्हें खाने का मन नहीं है। अब ऐसा करो कि सारे इन्हें ही दे दो। और अपनी बीवी से पूछता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। पत्नी बोलती है दान करने वाले को रोकना महापापी होता है और ये पाप मैं नहीं कर सकती, चलिए दे देते हैं। अब दोनों पति पत्नी मालपुए लेकर उस भिक्षु के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ये सब मालपुए आप ले लीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा मैं ये सब अकेले नहीं ले सकता हूँ। एक बौद्ध भिक्षु को जितना मिलता है वो उसे अपने अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर खाता है। आप इसे मेरे साथ लेकर चलिए। महात्मा बुद्ध यहाँ पर आसपास ही पधारे हुए हैं। ये सुनकर खजांची को आश्चर्य हो जाता है। उसकी बहुत वर्षों की इच्छा थी बुद्ध को देखने की और मिलने की। खजांची और उसकी पत्नी दोनों मालपुए लेकर उसके साथ जाने लग जाती हैं, जहाँ सभी बौद्ध भिक्षु एक साथ इकट्ठा हो रहे थे और वहीं पर महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उन्हें देखते ही खजांची स्तंभ रह गए और प्रणाम किया। खजांची का जैसे आत्म परिवर्तन हो गया हो, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। वे बुद्ध से माफी मांगने लगते हैं। महात्मा बुद्ध तुम रो क्यों रहे हो? खजांची बोलता है मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैंने आज तक एक रुपया भी एक वस्तु तक किसी को भेंट नहीं किया है और ना ही दान में दी है। मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं उसमें से तनिक भी कभी किसी को बांटा नहीं है। ये सोचकर कि ये मेरी मेहनत का है, कहीं कम हो गया तो अपने परिवार वालों को भी हमेशा ऐसा ही करने के लिए कहा। महात्मा बुद्ध बोले तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और जब गलती का पश्चाताप होता है तो ईश्वर उन्हें माफ करता है। ईश्वर आपको ऐश्वर्य इसलिए देता है ताकि आप उसका उपयोग करते हुए दूसरों की मदद करें। बुद्ध कहते हैं ये मालपुए ले जाकर इन शिष्यों में बांट दो। खजांची देखता है सभी शिष्य भूखे लग रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने मालपुए नहीं हैं कि सभी की पूर्ति कर पाए। अब वो सोचता है कि मैं कैसे दूं और कैसे नहीं। पत्नी कहती है जिन्हें नहीं दे पाएंगे उससे हम माफी मांग लेंगे। दोनों मालपुए बांटना शुरू करते हैं। चिपकते हुए मालपुए अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। दोनों प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये क्या, वे मालपुए बांटते ही जा रहे हैं लेकिन मालपुए कम नहीं हो रहे। सभी को बांटने के बाद उतने ही मालपुए बाकी रह जा रहे हैं। दोनों महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहते हैं प्रभु ये कैसे हुआ? बुद्ध जी बोले दान से आपकी संपत्ति कम नहीं होती। अब इन मालपुओं को तुम शांतिपूर्वक भी खा सकते हो। दोनों बुद्ध जी को प्रणाम करके जाते हैं। खजांची को आज जैसे आत्म संतुष्टि मिल गई हो। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दान की महिमा अपरंपार है। इससे आपके धन संपत्ति में वृद्धि होती है, ना कि कमी। लेकिन स्वयं के विवेक से दान करें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।